हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट एग्जाम के लिए पेपर 1 यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के रिस्पेक्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे हम। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, एन इफेक्टिव टीचर इज़ वन हु कैन। तो इफेक्टिव टीचर कौन कहलाता है? वो पर्सन जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है कम टाइम के अंदर, वो जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है, वो जो कंट्रोल कर पाता है क्लास को, या नन ऑफ द अबव। तो सिंपल है, सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है मोटिवेट करता है, जो स्टूडेंट को मोटिवेट कर पाता है। जैसे होता है ना कि हाँ ये टीचर बड़ा इंस्पायर करता है मुझे, तो वो टीचर जो है एक इफेक्टिव टीचर कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द लर्नर गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्रिमिनेट एट लेंथ बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पलर्स ऑफ कॉन्सेप्ट। तो सिंपल सी बात है, लेवल्स ऑफ टीचिंग से ये क्वेश्चन है। अगर लेवल ऑफ टीचिंग का कभी भी क्वेश्चन आता है तो बेसिकली ये कीवर्ड है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स। अगर कहीं पर भी ये टर्म आपको दिखता है दैट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात कर रहे हैं। तो यही है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग रेफर्स टू। टीचिंग का मतलब क्या है? गिविंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, सिर्फ सब्जेक्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देना। क्रिएटिंग एनवायरनमेंट दैट इज कंडक्टिव फॉर लर्निंग, भाई एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो कि किया ही इसलिए जा रहा है ताकि लर्निंग की जा सके वहाँ पे। डिक्टेटिंग नोट्स इन द क्लासरूम, सिर्फ ये काम है। सॉल्विंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट, सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड डिफिकल्टी को करना है। तो बेसिकली आप यहाँ पर एक एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो कि गिविंग इन्फॉर्मेशन, सिर्फ सब्जेक्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देनी है, नहीं। डिक्टेट करना है नोट्स, नहीं। प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट के रिलेटेड है, नहीं। तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहाँ पे आप लर्निंग कर सकें। बेसिकली टीचिंग किस लिए करते हैं? स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर हु एनकरेजेस स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन कम्युनिकेशन विल इंश्योर। तो अगर कोई एक टीचर स्टूडेंट के कम्युनिकेशन के लिए पार्टिसिपेशन को एनकरेज करता है तो यहाँ पर वो क्या इंश्योर कर रहा है? तो यहाँ पर भी आप एक एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो। देखो सबसे पहले अपोजिट व्यूज, तो क्या अपोजिट व्यूज जो है वो ऐसे होते हैं, ओपिनियन बन जाती है कुछ? तो ऑप्शन ए तो गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, आप ऑप्शंस में देख लो, ए बी डी, इन तीनों ऑप्शन में ए गिवन है, ए तो गलत है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी सी डी, यानी कि सेल्फ एस्टीम, क्लास परफॉर्मेंस और प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो ये तीनों चीज़ें होंगी अगर स्टूडेंट की कम्युनिकेशन के पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया जाता है बाय टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, द फ्रेज टीएल मॉडल ऑफ टीचिंग इम्प्लाइज दैट। तो बेसिकली टीएल मॉडल ऑफ टीचिंग से हमें क्या पता चलता है? टीचर लर्नर मॉडल ऑफ टीचिंग, टीचर लर्नर। तो बेसिकली यहाँ से हमें क्या पता चलता है? टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट्स। ये इंटीग्रली रिलेटेड है, हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इंटरैक्टिव एंड स्टूडेंट सेंट्रिक। भाई इनमें से कौन सा ज़्यादा इंटरैक्टिव है और स्टूडेंट सेंट्रिक है? भाई सेमिनार स्टूडेंट सेंट्रिक तो नहीं है ना, क्या स्टूडेंट के पास लिबर्टी होती है यहाँ पे? वर्कशॉप्स के अंदर भी, लेक्चर्स के अंदर भी, भाई स्टूडेंट सेंट्रिक नहीं है, ये टीचर सेंट्रिक है। तो यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इन अ क्लासरूम हाउ टू क्रिएट इंडिविजुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। एक क्लासरूम के अंदर एक इंडिविजुअल लर्निंग एनवायरनमेंट हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे? तो कम्युनिकेट, असाइनमेंट को हम कम्युनिकेट करें, एक्टिविटी को कम्युनिकेट करें, मॉनिटर करेंगे पेरेंट्स के वर्क को, चेक करेंगे स्टूडेंट के असाइनमेंट को, और प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे हम फीडबैक स्टूडेंट को। तो यहाँ पे पेरेंट्स के वर्क को मॉनिटर करना कोई सेंस नहीं बैठ रहा। तो यहाँ पे 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग सिचुएशन। स्केल डाउन जैसे होता है ना, हम जूम करके देखते हैं, बहुत छोटा दिखता है हमें, तो उसको बोलते हैं माइक्रो लेवल पे। तो माइक्रो टीचिंग, तो उसी से आपको याद रखना है, स्केल डाउन टीचिंग सिचुएशन कौन सी है? माइक्रो टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव राइटिंग यूजफुल फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर। तो बेसिकली इफेक्टिव राइटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए यूजफुल हैं। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए, अच्छा कंसाइजनेस होनी चाहिए, करेक्टनेस होनी चाहिए,
यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, भाई ये तो नहीं हो सकता ना, तो बेसिकली एफ को तो आप हटा ही दो, तो ऑप्शन नंबर डी ई सी, ऑप्शन नंबर DEC ये होंगे हमारे करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, DCE, डी हो गया कंसाइजनेस, ई हो गया करेक्टनेस और सी हो गया क्लैरिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द ट्रू इवेल्युएशन ऑफ द स्टूडेंट इज पॉसिबल। भाई एक बच्चे का ट्रू इवेल्युएशन किस मेथड से किया जाता है, तो इवेल्युएशन भी कई टाइप्स होते हैं, एक होता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, एक समेटिव इवेल्युएशन, एक होता है कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन। तो ट्रू इवेल्युएशन पॉसिबल हो पाता है ओनली बाय कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन। भाई कॉन्टिन्यूसली हम बच्चे का इवेल्युएट करते रहेंगे, उसी को हम बोलते हैं कि ये ट्रू इवेल्युएशन है। वैसे देखो तो इवेल्युएशन के दो मेथड्स हैं, एक फॉर्मेटिव और एक समेटिव। फॉर्मेटिव हो गया एक तरीके से ड्यूरिंग द कोर्स हम अगर स्टूडेंट का कोई टेस्ट लेते हैं, और समेटिव मतलब समरी यानी कि एंड ऑफ द सेशन में। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन टेंड्स टू एसेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग। तो बेसिकली जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है वो क्या करता है, एसेलरेट करता है लर्निंग को। एंड सेकंड है उसका रीजन क्या है, समेटिव इवेल्युएशन के अगेंस्ट जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है वो हाईली रिलायबल है। तो ऐसा नहीं है, जो समेटिव इवेल्युएशन है वो ज़्यादा रिलायबल होता है। ठीक है, यहाँ पर रीजनर में बोल रहे हैं कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन ज़्यादा रिलायबल है, इसीलिए वो लर्निंग में एसेलरेट कर रहा है। तो यहाँ पे असर्शन तो करेक्ट है लेकिन रीजनिंग जो है वो फॉल्स है। तो असर्शन ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटिव ऑफ इनोवेशंस इन इवेल्युएशन एट प्रेजेंट। तो बेसिकली इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिसने बेसिकली इनोवेशन दिखाया है इवेल्युएशन सिस्टम के अंदर। तो कैसा एक इवेल्युएशन सिस्टम हमने अडॉप्ट करा है जो एक इनोवेटिव तरीका है आज की डेट में, तो CBCS, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स आर पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। इनमें से कौन सा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूड है, कौन सा इनमें से पार्ट है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का कॉग्निटिव डोमेन में। ठीक है, तो बेसिकली ये जितने भी लिखे हुए हैं 6 पॉइंट्स, ये 6 के 6 पॉइंट्स ही ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अंदर इंक्लूड किए गए हैं कॉग्निटिव डोमेन के अंदर। नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस, कॉम्प्रिहेंशन, सिंथेसिस, इवेल्युएशन। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंक्लूड है, दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गुड लर्नर इज वन हु। अब गुड लर्नर किसको कहलाएंगे हम। ठीक है, वो जो अटेंटिवली टीचर को सुन रहा है, वो जो सबसे ज़्यादा टाइम लाइब्रेरी में बिता रहा है, वो जो एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है, या वो जिसका क्वेश्चनिंग माइंड है। सो आंसर होगा इसका जिसका क्वेश्चनिंग फ्रेम ऑफ माइंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एन अडोलेसेंट लर्नर। भाई एक अडोलेसेंट लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन से हैं जो डिटरमाइन करते हैं उसका सोशल और मॉरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है टेंडेंसी टू बी अवे फ्रॉम पेरेंट्स। भाई पेरेंट्स से अवे रहने की टेंडेंसी से क्या उसके सोशल और मॉरल में डेवलपमेंट होता है, नहीं। सेकेंड ऑप्शन हो गया कंसर्न फॉर हीरो वर्शिपिंग। भाई हीरो वर्शिपिंग यानी कि अगर कोई एक पर्सन हमें दिखता है तो हम उसको देख के इतने इंस्पायर हो जाते हैं, हम उसकी वैल्यूज़, उसके स्टैंडर्ड, सब कुछ उसको कॉपी करने लगते हैं। तो यहाँ पर हीरो वर्शिपिंग होगा करेक्ट आंसर। तो बेसिकली आपको स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को देखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइडेंटिटी क्राइसिस तो हो ही नहीं सकता। ये किसी में भी हो सकता है, मेजर में भी और माइनर में भी, एडोलेसेंट में भी, या फिर कोई अडल्ट पर्सन है उसमें भी, अडल्ट लर्नर है उसमें भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है मिक्सिंग अप विद पीयर्स इन द नेबरहुड। भाई आप मिक्स करोगे अपने नेबरहुड के साथ तो ही यहाँ पे सोशल हो गए आप। तो यहाँ पे आपका सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट दोनों हो रहा है। तो आपको लगेगा ऐसा कि भाई ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, बट यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव। तो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से अगर आप आंसर करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, क्योंकि स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से हम क्या करते हैं, हीरो वर्शिपिंग करते हैं। ठीक है, जिससे हम इवेल्युएट करते हैं वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, हम मान लेते हैं अच्छा वो ऐसा कर रहा है, दैट मीन्स ऐसा करना सही है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई दोज विच आर एसोसिएटेड विद फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर। भाई इनमें से कौन सा फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स से नियर है या एसोसिएट करता है। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शंस में यहाँ पे भी हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा एलिमिनेशन मेथड से यूज़ करोगे आप तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सो सबसे पहला फोकसेस ऑन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल, अभी कंफ्यूजन है, नेक्स्ट पढ़ो। परसीव्स ग्लोबल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड मटेरियल्स। तो देखो ग्लोबल एस्पेक्ट पे हम मटेरियल या कॉन्सेप्ट्स को कब प्रेफर कर पाते हैं या कब पढ़ पाते हैं, जब हम खुद कर रहे हैं, नहीं जब हम टीचर के साथ कर रहे हैं। तो बी ऑप्शन तो किसी भी केस के अंदर करेक्ट होगा ही नहीं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 को तो आप एलिमिनेट कर दो क्योंकि दोनों में बी है, ठीक है। फिर प्रेफर्स एंड लाइक्स टू कम्पीट। अब यहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट पर्सन है तो यहाँ पर क्या उसको compete करने का मन है, तो यस compete तो करेगा ही वो। तो 3 और 4 दोनों में सी है। इसके बाद देखो आप ऑप्शन नंबर ई, लाइक्स टू कॉपरेट। तो क्या कॉपरेट करेगा वो पर्सन जो इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है, वो अकेले काम कर रहा है, तो यहाँ पे तो उसको कॉपरेशन आएगा ही नहीं। जो टीचर के सुपरविजन में काम करेगा वो उसके नीचे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब उसके साथ कई सारे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर वो करेगा कॉपरेट। तो इसीलिए यहाँ पर हम फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर की बात करें तो यहाँ पर वो कॉपरेट नहीं करेगा। दैट मीन्स ई ऑप्शन भी गलत हो गया। तो यहाँ पे बी और ई को आप एलिमिनेट कर दो अगर, तो कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए, सी और डी। फोकस ऑन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, सी हो गया प्रेफर्स एंड लाइक्स टू कम्पीट, एंड डी हो गया कैन ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, वो खुद ही ऑर्गेनाइज कर लेते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विल बी द करेक्ट हिरार्किकल सीक्वेंस फॉर द फॉलोइंग टाइप ऑफ लर्निंग। भाई देखो लर्निंग में कौन सा एक करेक्ट सीक्वेंस के अंदर यहाँ पे हमने करेक्ट सीक्वेंस की हिरार्की बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, बाद में क्या हो रहा है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप देखो लास्ट में क्या होता है। लेवल्स ऑफ टीचिंग हमने देखा है, लेवल्स ऑफ टीचिंग के अंदर सबसे लास्ट वाला जो लेवल है वो क्या है? रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर क्या होता है? प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग कहाँ दे रखा है? डी के अंदर दे रखा है। ए बी सी डी ई को ही हमने सीक्वेंस में लगाना है, तो डी सबसे लास्ट में कहाँ आ रहा है? छोटे से ऊपर जाना है ना हमने हिरार्की के अंदर, तो डी कहाँ लास्ट में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में, तो एक में ही आ रहा है, तो दैट मीन्स यही हमारा करेक्ट आंसर है। और यहीं से ही आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि भाई किस तरीके से यहाँ पे सीक्वेंस लगा रखा है। तो आप इन क्वेश्चन को एनालाइज करके डिटरमाइन कर सकते हो कि फ्यूचर में इन टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस पर्सपेक्टिव से ही आंसर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले आ जाएगा हमारा साइन लैंग्वेज या साइन लर्निंग। बेसिकली जो मेमोरी लेवल होता है वहाँ पे एक बच्चा क्या करता है? रटता है, कोई साइन देख लेता है, अच्छा इसका मतलब ये है। एप्पल देख लिया लाल रंग का, भाई ये एप्पल है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। भाई डिस्क्रिमिनेट कर दिया हमने, माइनस कर दी कुछ चीज़ की, ये नहीं ये, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा सी, कॉन्सेप्ट लर्निंग। अभी यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं, फिर रूल्स समझ रहे हैं, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने हिरार्की बता दी सीक्वेंस फॉर्म में लर्निंग की, अलग अलग टाइप्स के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक अ स्टूडेंट अ गुड लिसनर इन द क्लासरूम। भाई ये क्लासरूम के अंदर कौन सा इनमें से ऑप्शन है जो स्टूडेंट को गुड लिसनर बना रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला हो जाएगा हमारा एक तो ए तो होगा ही नहीं, तो ए को एलिमिनेट कर दो, ए है ऑप्शन नंबर से 1 के अंदर ही। इसके बाद डिज़ायर टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए और ह्यूमिलिटी टू नो होना चाहिए। एफ भी नहीं होना चाहिए, तो जहाँ पे एफ आ रहा है उसको भी आप एलिमिनेट कर दो। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस कौन कौन से हुए? बी, सी और ई। बी, सी और ई, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4। बी हो गया कॉन्सेंट्रेशन, डिज़ायर टू अंडरस्टैंड एंड ह्यूमिलिटी टू नो। तो इन चीज़ों से एक लिसनर या एक स्टूडेंट गुड लिसनर बनता है एक क्लासरूम के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई देखो यहाँ पर भी लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं। अब यहाँ पर इन सब में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा है जो हेल्प करता है स्टूडेंट को या एक इफेक्टिव टीचिंग के अंदर हेल्प करते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कौन सा है? तो कौन कौन सा है देखो, एक्सटेंड टू विच लर्नर ओबेज द स्कूल रूल्स। भाई ये तो कोई अटपटा है ना, कोई मतलब नहीं बन रहा, कोई सेंस नहीं बन रहा। स्कूल के रूल्स से क्या इफेक्टिव टीचिंग हो जाएगी? नहीं। तो ए को एलिमिनेट कर दो, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 3 तो कट ही गया।
लर्नर्स लेवल ऑफ मोटिवेशन, भाई ये कुछ हद तक होता है, मोटिवेट रहेगा लर्नर तभी वो एक बेसिकली अच्छे से उसके अंदर समझ पाएगा और अच्छे से कंसंट्रेट भी कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद फीलिंग्स ऑफ लर्नर टूवर्ड्स द सोशल सिस्टम, सी को भी एलिमिनेट कर दो तो ऑप्शन नंबर 2 भी एलिमिनेट हो गया, 1 2 3 तो एलिमिनेट हो गया, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट है। 4 में क्या है, BEF, अब इसको भी एक बार चेक कर लो। बी में क्या है, लर्नर्स लेवल ऑफ मोटिवेशन। ई में क्या है, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर। एफ के अंदर क्या है, इम्पर्सनल रिलेशंस ऑफ लर्नर। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन होगा करेक्ट, ठीक है। सिंपल सी बात है, प्रायर एक्सपीरियंस क्या है लर्नर का, वो पहले से सीख के बैठा है, मतलब कुछ चीज़ें उसको बेसिक्स पहले से आते हैं। एडिशन उसको पहले से आता है, 5 + 6 क्या होगा। अब वो देख रहा है 2 डिजिट का एडिशन, तो बेसिक पता होगा तभी वो 2 डिजिट का एडिशन कर पाएगा, ठीक है। या बेसिक मल्टीप्लाई पता होगा या टेबल्स पता होंगे तभी वो आगे मल्टीप्लिकेशन कर पाएगा, ठीक है। तो प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर का मतलब ये हो गया। और इंटरपर्सनल रिलेशंस ऑफ लर्नर, बेसिकली उसका रिलेशन कैसा है अपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ या अपने खुद के साथ, ठीक है। तो उसमें भी चीज़ें हेल्प करती हैं इफेक्टिव टीचिंग के अंदर। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे जिससे आप एनालाइज कर पाएँ बेसिकली एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, एंड साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग भी कुछ आपको बताते रहेंगे ताकि आपकी हेल्प हो जाए बेसिकली कि किन कॉन्सेप्ट्स पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको UGC नेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए कुछ नोट्स की रिक्वायरमेंट है सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं एंड वहाँ पे आप मुझसे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं एट नॉमिनल चार्जेस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।